बात अरे भाई मेरे जीवन बर्बादी गंगा अरे भाई जीवन की बर्बादी मोए ब्रह्मा जी को साप हुई मेरी गंगा संग शादी भैया ब्रह्मा आज श्रोताओं जवाब दिया महाराज ने गंगा अरे हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगाए हमारा विवाह होगा तो केवल गंगा जी के साथ में होगा। जब इतनी बात महाराज गंगा जी ने सुनी तो इतनी बात कहने के बाद में वो श्यार पिछली याद करके बुरी तरह से बेचैन हुआ। तो हुआ क्या श्रोताओं अरे रोना जगत ठिकानोई अरे रोना जगत ठिकानोई भैया करके पिछली याद श्यार मारी पछतानोई अब तो बर्बाद न की यादी श्यार मारी पछतानोई आज भगवत श्रोताओं श्यार ने जवाब दिया गंगा हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगाए कि हमारा विवाह होगा तो केवल गंगा जी के साथ में होगा। और जैसे ही गंगा जी ने अपनी बात सुनी जवाब दिया राजन आप हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो? जवाब दिया हाँ। तो गंगा जी ने कहा कि राजन अगर तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो तो हमारी एक राजा शर्त होगी। शर्त कौन सी कि अगर महाराज तो हमारे साथ चक्कर लगा दो तो हम अपना विवाह तुम्हारे साथ में कर लेंगे। जा पार से बापार बापार से जा पार अगर ऐसे 7 चक्कर लगा दो तो हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे। और श्रोता बंधु जैसे ही इतनी बात श्यार ने गंगा जी की सुनी शादी की खुशी। महाराज याद रखना शादी की खुशी हर किसी को होती है और शादी की खुशी में बादशाह ने को देर नहीं करी गंगा जी की पार पे खड़ो गो कर्म कौन सा करता है बादशाह और बढ़ाई दो भैया सूदा जैसे सार ने शर्त जब शादी की सुनी तो देर न करी महाराज ने कहूं
गंगा जी की पार पे खड़ो भो और गंगा जी की बीच धार में छलांग लगा दी शादी की खुशी में। और जैसे ही सियार बीच धार में पहुंचे हुआ क्या, अरे नाए सियार ने देर लगाई और पहलो चक्कर दो लगाई। आज भगवत श्रोताओं बसियार ने देर नहीं करी, गंगा जी की बात सुनने के बाद में बीच धार में जैसे ही छलांग लगाई, पहला चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, उसी प्रकार से आज महाराज एक नहीं आज 6 चक्कर पूरे कर दिए 6। और जैसे ही महाराज 6 चक्कर पूरे करे, अब एक चक्कर बाकी रह गया परीक्षित महाराज एक। अब तय तो वो सियार गंगा जी की धार पे खड़ो वो 7वां चक्कर लगाने को, और इतने मैया गंगा बैठी बैठी सोच रही है। और इतनी बात जैसे ही मैया ने देखा कि 6 चक्कर पूरे कर दिए, और मैया दुखिया ही नहीं मन में क्या सोच रही है श्रोता बंधुओं, अरे जागती देखिए गंगा जी ने मन में भारी गई दुखियाई, और परिक्रमा जी साथ लगा दे जाके संग में करूं सगाई, और जाके संग में शादी हो गए आगे दुनिया देगी बुराई। अब महाराज गंगा जी क्या सोच रही हैं कि अगर सियार में एक चक्कर और लगा दिया तो मुझे अपने वचन के अनुसार इसके साथ में विवाह करना पड़ेगा, और मैंने अगर आज सियार के संग में विवाह करो तो दुनिया के लोग आगे चल करके मुझसे क्या कहेंगे, अरे एक पवित्र देवी गंगा जी ने किसके साथ में विवाह किया, सियार के साथ में, अरे उन्हें सियार ही मिला शादी को। तो मैया ने इतनी बात मन में सोची, तो आज श्रोता बंधु सोच समझ के मैया ने देर नहीं करी, कर्म कौन सा करती है, आज वो सियार धार पे खड़ा हुआ कैसे, अरे सियार पारी पे खड़ा भो है, और काई घना लंबी कून लगाई, सोची समझ के तब गंगा ने अपनो ले गई देव बढ़ाई। बेरा बढ़ायो मैया, और कैसो अनोखो कर्म करो है, और बीच धार में पहुंच गयो है, धार में डूबी सोई सियार मारो है, मर गया। आज याद रखना भगवत श्रोताओं, वो सियार 7वां चक्कर लगाने को जैसे ही गंगा जी में कूदा, मैया ने उसी समय अपने बेग को बढ़ा दिया, और जैसे ही बेग बढ़ाया तो आज वह गंगा जी की धार में डूब करके सियार की मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही मृत्यु हुई तो महाराज आधा चक्कर शेष रह गया, वो पूरा चक्कर नहीं लगा, वो सियार के शरीर की जो पांजर थी आज वो दूसरे किनारे पर जाकर के रुक गई, और जैसे ही रुकी अब धीरे धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा है,
और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में परीक्षित महाराज बस्यार की पाजर में थोड़ा थोड़ा करके महाराज कूड़ा इकट्ठा हो गया, कूड़ा। और जैसे ही कूड़ा इकट्ठा हुआ तो एक दिन का समय है कि सप्तऋषि सातों ऋषि जो हैं एक दिन गंगा जी के किनारे पे आए। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पे सप्तऋषि जब आए तो चारों तरफ नजर खोल के सप्तऋषियों ने देखा तो गंगा जी पार करने को कोई नाव दिखाई महाराज नहीं दी। और जब नाव दिखाई नहीं दी कोई तो सप्तऋषियों की नजर आज उसी कूड़े के ऊपर पड़ी महाराज। और जैसे ही कूड़े के ऊपर नजर पड़ी तो सप्तऋषियों ने आज उसी कूड़े के ऊपर बैठ करके गंगा जी पार करी। इतने तो सप्तऋषियों ने गंगा जी पार कर ली और महाराज उधर वो श्यार का आधा जो चक्कर रह गया वो भी पूरा हो गया। और जैसे ही दूसरे किनारे पे पहुंचे तो सप्तऋषि मन में सोच रहे कि आखिर देखे तो सही कि आखिर हमें गंगा जी पार कराई तो कराई किसने है। तो सप्तऋषियों ने वह कूड़े को जैसे ही हटाओ और कूड़ा जैसे ही परीक्षित महाराज हटा तो उस कूड़े के नीचे वही श्यार की पाजर निकली। और श्यार की पाजर निकाल के सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से उसी में से एक बहुत सुंदर सा बच्चा बनाया। गंगा जी इधर समझा रही है महाराज यही बालक है जिसे आप अनाथ समझ करके ले जा रहे हैं, अनाथ नहीं मेरे पति है महाराज। तो राजा ने कही कि गंगा अभी तो ये बालक बहुत छोटा है, अभी तो मैं इस बच्चे को ले जा रहे हैं और जैसे ही शादी को योग्य हो जाएगा